दोस्तों एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। नेतन्याहू की पत्नी की सारी संपत्ति जब्त। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, जहां एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की मदद से बड़ी बड़ी डींगे हककर गजा पर कब्जा करने की सोच रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक का मतलब बेंजामिन नेतन्याहू अब कंगाल हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर बहुत बेतहाशा संपत्ति इकट्ठा की थी, लेकिन अब उस संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस एक खबर ने बेंजामिन नेतन्याहू को बेचैन कर दिया है। कहां यह कार्रवाई हुई, क्या कुछ प्लान था बेंजामिन नेतन्याहू का, सब खुलकर सामने आ गया है। इसी के साथ अब आपको दिखाऊंगा फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर कैसे फिलिस्तीनी रो रहे हैं खाने के लिए, पानी के लिए, इलाज के लिए, लेकिन अकेले वो नहीं है। आज आपको दिखाऊंगा एक इजरायली सोल्जर तड़प तड़प कर कह रहा है कि नेतन्याहू हमें खाना दो, और ये इजरायली सैनिक है, फिलिस्तीनी नहीं। इसके अलावा एक जगह बड़ा हमला हुआ है, वो हमले की तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, कहां ये बड़ा हमला हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत में करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। देखिए, यही है बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी। हाल ही में सार्वजनिक तौर पर शायद पहली दफा लोगों ने शायद देखा उन्हें, तब जब ये अभी अमेरिका गई थी, व्हाइट हाउस, नेतन्याहू के साथ, अपने पति के साथ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी। उस समय काफी चर्चा इसलिए भी हुई थी क्योंकि जहां ये मुलाकात हो रही थी उसी के ठीक सामने, अंदर मुलाकात हो रही है, व्हाइट हाउस के ठीक सामने खड़े होकर लोगों ने नेतन्याहू के पुतले पर जूते मारे थे, याद है। और अब देखिए इनके खिलाफ एक तगड़ी कार्रवाई। खबर क्या है, नीदरलैंड ने यह कार्रवाई कर दी। अब सोचिए क्या किया जा रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू कहां के हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री, और जमीनें कहां खरीदी जा रही हैं, ये जमीनें खरीदी जा रही हैं नीदरलैंड में। यानी बेंजामिन नेतन्याहू को पहले से पता था कि ज्यादा दिन इजराइल में रहना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए नीदरलैंड में अपनी पत्नी के नाम पर बेतहाशा संपत्ति खरीदी। लेकिन अब जब पूरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू घिर गए, हर एक देश फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहा है, ऐसे में नीदरलैंड वो देश है जिसने तगड़ी कार्रवाई की है। पहले चिन्हित किया गया कि कहां कहां संपत्ति मिसेस नेतन्याहू की है, और उसके बाद उसे जब्त कर लिया। नीदरलैंड फ्रीज द रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ नेतन्याहू's वाइफ ओवर हर डायरेक्ट रोल इन फाइनेंसिंग द जेनोसाइड इन गजा। बताया कि हम परिवार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी भी इसमें इन्वॉल्व है, खबर यह निकल कर आई कि फाइनेंस के जुगाड़ अलग अलग तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के नाम पर कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल गजा में जेनोसाइड के लिए हो रहा है। इसीलिए जैसे ही खबर निकली उसके फौरन बाद ही कार्रवाई हुई है। अब बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है। द मूव कम एमेड माउंटिंग कॉल्स टू एक्सपेल इजरायली एंड ब्लॉक तेल अवीव एक्सेस टू यूरोप फाइनेंशियल सिस्टम। दरअसल ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब पहले ही नीदरलैंड ने धक्के मारकर इजराइल को, ये सैनिक जो इजराइल के जो दूत है, राजदूत, उन्हें भगा दिया, और उसके साथ साथ अपने यहां से सारे संबंध खत्म कर लिया। आप देखिए इस लड़के को, देखिए कैसे रो रहा है। עקב מערבות גדעון הזאת שהבאתם עלינו, כבר היה אוכל ושתייה. אם לפני כן כן היו נותנים לי קצת. दरअसल ये फिलिस्तीनी नहीं है जो नेतन्याहू से खाने की डिमांड कर रहा है, बल्कि ये है एक इजरायली सैनिक, नाम है रोम। इसने नेतन्याहू से रोते रोते कहा है, क्योंकि ये इस समय कहां है, ये हमास के कब्जे में। इसका वीडियो जारी किया गया है, हालत देख लीजिए, शरीर पूरा देह निचुड़ गया है। क्यों? क्योंकि जब फिलिस्तीनियों के लिए खाना नहीं है तो इनको कहां से खिला देंगे। और अब देखिए हालत क्या है, चल फिर नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, भूखा है। ये बताता है प्लीज ब्रिंग इन फूड, कहा कि हमें खाना दो, मैं मर रहा हूं भूख से, और ये नेतन्याहू से कहा गया है। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। इजराइल विड्रॉ, कहां से, अपने डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स जो हैं, डिप्लोमेट्स और दूत, जो दोनों राजदूत, दोनों बुलाए हैं यूएई से। खबर यह है कि यूएई में एक बड़ा हमला इजराइल के दूतावास पर हो सकता है। इसे देखते हुए उसने एहतियातन क्या किया, पहली फुर्सत में अपना दूतावास वहां बंद कर दिया, सारे डिप्लोमेट्स बुला लिए, सारे जो इनका एक राजदूत था उसे बुलाया, डिप्लोमेट्स सबको बुला लिया, वापस आ जाओ। एक बड़ा हमला यूएई में इजराइल के दूतावास पर हो रहा है, होने वाला है, ऐसी खबर निकलने के फौरन बाद। आइए अगली खबर। स्लोवेनिया ने एक बड़ा झटका दिया इजराइल को। झटका यह कि वो लगातार आर्म डील इसके साथ चल रही थी। स्लोवेनिया लगातार इजराइल को हथियार उपलब्ध कराता था। अब उनका कहना है कि नहीं, अब हम किसी भी तरह का ना आयात करेंगे, ना निर्यात करेंगे, ना हम एक्सपोर्ट करेंगे, ना हम इंपोर्ट करेंगे, ना हम किसी तरह का हथियार लेंगे और ना किसी तरह का हथियार देंगे इजराइल को। यह एक तगड़ा झटका है जब इजराइल को बहुत हथियारों की जरूरत है। अब आइए एक एक करके जरा तबाकों की तस्वीरें देखते चलिए। ये पहली वीडियो, ये अलग अलग वीडियोस आपको दिखाता चल रहा हूं। ये वीडियो निकलकर सामने आई, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए पूरा क्लाउड बना हुआ है, मशरूम क्लाउड, मशरूम है। आइए देखिए और भी कई तस्वीरें, ये तस्वीर निकल कर आई सामने कि वहां धुआं उठ रहा है। दरअसल ये लेबनान पर हमला किया गया है, वहां से निकली हुई तस्वीर है कि कैसे ये बड़ा हमला लेबनान में हुआ है। दरअसल हो क्या रहा है जरा मैं आपको बताता हूं। लेबनान में एक अलग खेल चल रहा है, जैसे सीरिया में हुआ वैसे ही लेबनान की हालत बना दी है। सीरिया में क्या था कि जो बशर अल असद थे, सबको पता है, ईरान और रूस के करीब थे, अमेरिका और इजराइल से 36 का आंकड़ा था, ठीक है। उसके बाद एक आंदोलन शुरू किया जाता है और यह बताया जाता है कि असद की सरकार में सीरिया के लोगों पर भारी अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, और इन सब के बीच सीरिया को लूटा जा रहा है। इसकी नेतृत्व करता कोई और नहीं, हथियारबंद अल जुलानी ने किया था और एचटीएस ने किया, जिसे एक वक्त में अमेरिका ने आतंकवादी संगठन और आतंकवादी करार दिया। जब अल जुलानी ने बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट किया, उसके फौरन बाद वो सत्ता में आए, तो क्या चीज हो गई वहां पर, सीरिया में अमेरिका को, सीरिया में इजराइल को पसंद नहीं किया जाता, कबीले पसंद नहीं करते इजराइल और
किसको? अमेरिका को। दूसरी बात, लेकिन सत्ता में कौन? अल जुलानी, HTS, जो अमेरिका परस्त है, जो इजराइल परस्त है। ठीक है, ऐसा ही लेबनान में है। दरअसल हिजबुल्लाह का 36 का आंकड़ा इजराइल से और अमेरिका से है। हिजबुल्लाह को हथियार देने वाली जो देश है वो ईरान है, वो खुलकर स्वीकार करता है। यहां से सीरिया से होकर ही जाते थे। अब वहां पर भी सरकार जब बदली तो हालात क्या हुए? वहां जो प्रधानमंत्री आए लेबनान के, वो आए ऐसे जो अमेरिका परस्त निकले। अब ये जो धमाके हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों के बीच भी एक खबर आती है। लेबनान के प्रधानमंत्री कहते हैं हिजबुल्लाह से कि तुम अपने हथियार छोड़ दो और सारी जिम्मेदारी लेबनान की सरकार और लेबनान की सेना की है, वो देश को बचा लेगी। ये देश बचाया जा रहा है। हालत देखिए, ये हालत देखिए। एक एक करके और तस्वीरें, वीडियो दिखाता हूं। एक और वीडियो देखिए, देखिए कितना बड़ा धमाका है। अलग अलग वीडियोस इसीलिए आपको दिखा रहा हूं। ये उठता हुआ धुएं का गुबार बता रहा है ये हमला कितना बड़ा रहा है। अभी आगे एक और देखिए वीडियो, ये भी वीडियो निकल कर आई सामने। ये लेबनान में अलग अलग जगह जो धमाके हुए वहां की तस्वीरें हैं। बताइए, ये लेबनान की सरकार अपने देश को बचा रही है। मैं ये नहीं कहता कि लड़ाका संगठन का खोलकर सपोर्ट है या क्या, ये मैं नहीं कहता। ये सबका अपना अपना राय है, अपने अपने तरीके से लेकर चलिए। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जब जब अपने देश पर कोई विपत्ति आती है तो उस देश के नागरिक अगर हथियार उठाते हैं तो दूसरों के लिए कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने देश के लिए हीरो होते हैं। हिजबुल्लाह देखिए, हिजबुल्लाह अगर अभी यहां से चला जाए तो इजराइल क्या करेगा लेबनान का आपको समझिए। देखिए एक और धुआं उठती हुई तस्वीर है, एक और वीडियो देखिए, काला धुआं। ये बहुत बड़े बड़े हमले वहां पर किए गए। यानी कुल मिलाकर आप समझिए, लेबनान, सीरिया, गजा, वेस्ट बैंक, हर जगह कब्जा करना चाहता है इजराइल। लेकिन खुद बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। हो गया कंगाल नेतन्याहू।